यमीथं देवगणाः पितरश्चोपासते तयोमौ मध्यमीथयाग्नेमीथौविनं कुरु। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के इस समय पर अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के द्वितीय अंक में 9 पद्य तक पढ़ चुके हैं। आज 10वां और 11वां पद्य अपन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पद्य में राजा और विदूषक की बात चल रही थी। वो राजा शकुंतला के प्रति आसक्त होकर के विदूषक को बता रहा है कि आप जो इसके बारे में सोचते हो ना, आपने देखा नहीं इसलिए सोचते हो, इतनी सुंदर है वो। तो विदूषक कहता है, यद्येवं प्रत्यादेश इदानीं रूपवती नाम। यदि ऐसी ही बात है कि इतनी सुंदर है, तो फिर निश्चित रूप से सारी रूपवती स्त्रियों का तिरस्कार समझो इसके सामने। इस बात को सुनकर के राजा कहता है, इदं च मे मनसि वर्तते। मेरे मन में शकुंतला को लेकर के यह बात है। क्या बात है? उसको राजा इस पद्य के माध्यम से कह रहा है। अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमलूनं कररुहै अनावेद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। मेरी दृष्टि में शकुंतला ऐसे समझो, अनाघ्रातम पुष्पम, ऐसा फूल है जिसको अभी किसी ने सूंघा ही नहीं है। किशलयम अलूनम कररोहई, नाखूनों से जिसने अभी तक कहीं थोड़ा सा भी क्षत विक्षत नहीं किया है, ऐसा किशलय कोमल पत्ता है। अनाविद्धम रत्नम, और वो रत्न है जो अभी समुद्र से निकल करके आया है, जिसको कहीं बींधा नहीं गया है। मधु नवम अनास्वादित रसम, और वो शहद है एकदम नया ताजा, जिसका किसी ने अभी तक स्वाद नहीं लिया है। अखंडम पुण्यानाम फलम, और अपने संपूर्ण जीवन के सभी पुण्यों का फल के तरह है वो। तद्रूपम च अनघम, और निष्पाप निरपराध निर्दोष रूप है वो। इतना सब कुछ ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें एक साथ शकुंतला में है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे कौन से व्यक्ति को इन सारी चीजों को एक साथ, जिसके अखंड पुण्य होंगे, बड़ा सौभाग्यशाली होगा, जिसका उपभोग करने का, साथ रहने का अवसर मिलेगा। ये राजा की अपनी सोच है कि विधाता किस व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित करेगा, कौन व्यक्ति उसका जीवन साथी बनेगा। इसमें एक के बाद एक बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं, इसलिए मालोपमा अलंकार है। और छंद अपन पढ़ चुके हैं, उस दृष्टि से देख लें इसको कि ये जो इसमें छंद है, ये शिखरणी छंद है। तो ये सारी चीजें अपन को इस दृष्टि से देखनी है। अब राजा का भी जो विशेष सोचना है ना, वो ये है कि कालिदास ने इसका वर्णन करते हुए अपने आप में बड़ी विचित्र सी परिकल्पना करके कहा है कि शकुंतला ऐसा फूल है जिसको कभी किसी ने सूंघा नहीं है। अर्थात कोई फूल होता है तो एक व्यक्ति सूंघ करके छोड़ देता है, फिर दूसरा सूंघता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मतलब अभी तक शकुंतला के संपर्क में कोई व्यक्ति नहीं आया है, इसलिए न उसको किसी ने छुआ है, न किसी ने उसको देखा है इस दृष्टि से कि ये मेरा जीवन साथी बनेगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सौभाग्यशाली होगा जिसको विधाता इसका जीवन साथी बनाएगा। ये सब चीजें कालिदास
राजा दुष्यंत के माध्यम से इस पद्य में शकुंतला के लिए कहलवा रहा है। अन्वय की दृष्टि से एक बार इस पद्य को फिर देख लेते हैं अपन। अनाघ्रातम पुष्पम, ये वो फूल है जो सूंघा नहीं गया है। कररवई अलूनम किशलयम, और नाखूनों से बिल्कुल शत विशत न किया गया, स्पर्श न किया गया। किशलय कोमल पत्ता है। अनाविद्धम रत्नम, ऐसा रत्न है जिसको अभी बींधा नहीं गया है। अनास्वादित रसम नवम मधु, जिसका स्वाद नहीं लिया गया है, ऐसा यह नया शहद है। पुण्यानाम च अखंडम फलमिव, और अखंड पुण्यों का अखंड फल है, उसकी तरह ये अनघम रूपम, निरपराध निष्पाप निर्दोष रूप है। विधि विधाता यह इसको लिए कम भोक्तारम, किस उपभोग करने वाले को उपस्थास्यति उपस्थित करेगा, अर्थात किसको इसका जीवन साथी बनाएगा, न जाने, मैं ये बात नहीं जानता। इस बात को सुनकर के विदूषक कहता है, तेन ही लघु परित्रायताम एनाम भवान। तो फिर तेन ही, तो फिर लघु, जल्दी से, परित्रायताम, आप इसकी रक्षा कीजिए, अर्थात अपना लीजिए। नहीं तो क्या होगा, मां कस्यापि तपस्विना इंगुदी तेल चिक्कण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति, नहीं तो किसी तपस्वी के हाथ में पड़ेगी। और वो तपस्वी कैसा, जिसका इंगुदी के तेल लगा लगा करके जो है सिर चिकना हो गया है, गंजा, ऐसा किसी तपस्वी के हाथ में पड़ जाएगी। विदूषक का सीधा सीधा अर्थ यह है कि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको अपना लो, इसकी रक्षा हो जाएगी, इसका भी सौभाग्य और आपका भी सौभाग्य। नहीं तो किसी तपस्वी के साथ होगा तो ठीक है, जीवन का सामान्य प्रयोग होगा और तपस्या में ही लगे रहेंगे। राजा, परवर्ती खलु तत्र भवति न च सन्निहितो अत्र गुरुजना, राजा कहता है कि इस विषय में शकुंतला पराधीन है और उसके गुरुजन इस समय पर यहाँ नहीं है। विदूषक, अत्र भवंतम अंतरेण कीदृशस्तस्या दृष्टिराग। अच्छा, तो फिर ये बताओ, आपके विषय में उसका दृष्टिराग, अनुराग कैसा है? राजा कहता है, निसर्गाद एव अप्रगल्भ तपस्वी कन्या जन, स्वाभाविक रूप से, निसर्ग स्वाभाविक रूप से, अप्रगल्भ हो, सरल भोली भाली, तपस्वी कन्या जन, तपस्वी कन्याएं, तपस्वी कन्याएं स्वाभाविक से भोली भाली होती है। फिर भी, तथातु, फिर भी मैंने जो देखा समझ पाया हूं वो बता रहा हूं। अभिमुखे मयि संवृतमीक्षमण हसितम अन्य निमित्त कथोदयम विनय वारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। अभिमुखे मयि संवृतम ईक्षणम, मेरी तरफ देखने पर, संवृतम ईक्षणम, आंखों को थोड़ा हटा लिया जाता है। माने जैसे ही मेरी तरफ देखती है तो थोड़ा सा दृष्टि टेढ़ी करके। हसितम अन्य निमित्त कथोदयम, और देख करके हंसती है, लेकिन किसी दूसरी कथा का, दूसरी बात का बहाना लेकर के हंसती है। इस तरह से विनय वारित वृत्ति ही, विनय के द्वारा उसने अपनी वृत्ति को, काम वृत्ति को वारित, रोका है। इस दृष्टि से तस्या न विवृतो मदनो न च संवृता, उसने अपने काम को, अपनी अभिलाषा को न तो स्पष्ट किया है और न रोका है। मेरी तरफ देखती है, दृष्टि डालती है तो थोड़ा सा टेढ़ा करके देखती है, सामने सीधे सीधे आंखें नहीं मिलाती है। बातचीत करते समय पर हंसती है, लेकिन दूसरे के बहाने, दूसरी बात के बहाने से हंसती है। इस सब से मुझे लगता है कि कुछ आसक्ति तो उसकी है, लेकिन उसने अपनी अभिलाषा को पूरी तरह से न तो अभिव्यक्त किया है और न ही रोका है। ये मैं समझ पा रहा हूं। ये इन दोनों में बातचीत चल रही है। विदूषक कहता है, न खलु दृष्ट मात्र से तवांकम समारोहती। तो विदूषक कहता है कि केवल देखने मात्र से वो आपकी गोद में नहीं आ जाएगी, यानी आपको इसके लिए प्रयत्न तो करना ही होगा। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहां तक रहने देते हैं। इससे आगे वाला पाठ अपन कल पढ़ेंगे।
इस सूचना के साथ कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आप लोग पुस्तक लेकर के पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें सरलता से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि फोटो में बहुत कम चीज दिखाई देती है, सारी चीजें नहीं होती है। तो धन्यवाद मित्रों, इससे आगे का पाठ पर कल पढ़ेंगे।